पहाड़ियों को गाली दी है, मतलब जनता काफी ज्यादा आक्रोश में है, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। ये राजनीति है। नहीं, कहीं ना कहीं हमारे लिए भी गाली है, हमें भी ये टेढ़ा है। सुनो मैं ऐसा है, ये क्या बोला उसने, साले बोला ना, साला बोला, साला। उत्तराखंड में रह कौन रहा? साला क्या बोला, साला की परिभाषा समझते हो? जो बहन जो पत्नी का जो भाई होता है उसको क्या बोलते हैं? साले बोलते हैं। तब क्यों नहीं है गाली? वो हो सकता है, गलत है, वो गलत। हो सकता है कि उसने सोच कोई और रहे होगी और बोल दी कुछ और दिया। ये माननीय नेताजी जिन्होंने अपने राजनीतिक सामाजिक जीवन में लगभग 2 दर्जन पार्टियां बदली है और कहीं भी कभी भी कोई भी कार्य ईमानदारी से नहीं किया है, वो पैरवी कर रहे हैं। आज प्रेमचंद अग्रवाल जी की पैरवी कर रहे हैं कि साले की परिभाषा ये नहीं कर रहे। अब यही बताएं कि इनकी कौन सी बहन प्रेमचंद अग्रवाल के पास है। ये वो लोग हैं जिनका सामाजिक और राजनीतिक स्तर इतना गिर चुका है आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का कि उन्हें ये मालूम नहीं है कि हमने देवभूमि के लोगों का सम्मान किस तरह करना है। उन्हें ये नहीं मालूम कि जिन लोगों ने इन्हें सत्ता और सरकार में 2-2 बार यहाँ प्रदेश की राजधानी में बिठा दिया है, उनका सम्मान कैसे करना है। कहने का मतलब है कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, ये बेलगाम हो गए हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं कि जनता की लाठी में आवाज नहीं होती है। 2027 के विधानसभा के चुनाव की अब आहट शुरू हो गई है, उससे पहले पंचायत के चुनाव होंगे। ये जनता करारा जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और हम भी जो कांग्रेस के लोग हैं सड़क से लेकर सदन तक इनका पुरजोर विरोध करेंगे और जनता को इनकी असलियत दिखाने का काम करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष और विधायकों के द्वारा गाली गलौज प्रकरण के बाद भी जब उन सब लोगों को चैन नहीं मिल पा रहा है, यहाँ के मंत्रियों को, उसके बाद अब ये लोग व्यक्तिगत मामलों में भी बीच में आकर हस्तक्षेप करने का काम कर रहे हैं। जो मामले न्यायालय में भी लंबित हैं उस पर भी अब माननीय विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सिफारिश की जा रही है और वहां पर भी हस्तक्षेप किया जा रहा है। एक मामला मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर आप समझेंगे, फिर उसके बाद मैं अपनी बात करूंगा। अच्छा, एक मेरे पास यहाँ का प्रतापनगर का एक इशू आया है। एक हमारी बहन है श्रीमती विमला देवी, अब इनके मुखमाल गांव की, अब इनके ऊपर कुछ केस वेस ठोक दिया, वो कुछ पानी वानी का इशू है, श्री राकेश राणा है। तो मैं इनको और तेज सिंह पवार जी हैं वो आएंगे इनको लेकर, मैडम को, श्रीमती विमला देवी को, है ना। तो ये आप इसको निपटारा करें। केस किसने कर दिया भाई? पानी आ रहा है तो आपने उसके ऊपर थाने में उसको बुलाया जा रहा है महिला को, ये कौन करेगा? हमारा देखने हाँ, कुछ वार्ड संख्या 17/2024 के संदर्भ में पता नहीं क्या है, ये सॉर्टेड आउट भैया। महिलाओं को ऐसे थोड़ी प्रताड़ित, तो पानी आ रहा है तो भाई बीच में सॉर्ट आउट करो ना गाँव जाकर। आप बेचारी महिला को आप लोग थाने बुला, जो भी बुला रहा है इसको बोलो पहले तो केस क्यों करा, इस राकेश राणा को बुला के बैठाइए, आप इसको 1 घंटा बैठाइए इस आदमी को। ऐसे तुम कहीं के राजनेता हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जनता को प्रताड़ित करोगे भाई। अब आप समझ ही गए होंगे, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के पास एक महिला जाती है और महिला भारतीय जनता पार्टी संगठन से जुड़ी हुई है, और आप जब कोई मामला घर परिवार गांव में नहीं सुलझा, नहीं वो लोग माने, अपने घर के मकान में जो उन्होंने शौचालय बनाया है उस शौचालय का पानी दूसरे के मकान में डाला और उस मकान में डाला जहां 2-2 विधवाएं घर में अकेली रहती है, उस घर में डाल रखा है। और जैसे ही वो नहाते हैं, घर में लैट्रिन बाथरूम करते हैं, डायरेक्ट सीधा 2-5 मिनट बाद वो पानी जो है दूसरे घर में निकल जाता है। और कई बार बोलने के बाद वो नहीं माने और वो मामला फिर न्यायालय में विगत 1 वर्ष से विचाराधीन मामला है। अब न्यायालय के मामले में भी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है इस तरह की दादागिरी दिखाई जा रही है कि फला व्यक्ति को बुलाइए और आप थाने में बिठाइए। आप बताइए कहाँ का न्याय है? कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अब न्यायालय से भी भरोसा उड़ गया है। अब वो दादागिरी पे उतर आए हैं कि फला व्यक्ति को आप उठाइए। मैं इस प्रकरण पर अपने जो हमारे माननीय अधिवक्तागण है मैं उनकी राय लूंगा और माननीय विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ मानहानि का भी नोटिस जारी करूंगा। और उसके बाद आप देख लिया और नई घटना उसके बाद क्या हुई, जब कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा इतनी गाली गलौज इस प्रदेश की महान जनता के लिए किया गया है। ये प्रदेश किसी की बपूती नहीं है, ये प्रदेश कोई तोहफे में नहीं मिला है, ये संघर्षों की बदौलत ये राज्य बना है। और राज्य बनने के बाद यहाँ के इस प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति ने
माताओं ने, बहनों ने, चाक चौबंद पर बैठे हमारे बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने इस उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए कई लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई, कई लोग कुर्बान हुए, कई माताओं की कोख सूनी हुई है, कई बहनों के सिंदूर जो है खत्म हुए हैं, तब जाके राज्य का निर्माण हुआ है। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि हमारी बपूती है, हम यहां जैसा मर्जी, ये देश संविधान पर चलता है, ये प्रदेश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान पे चलेगा, ना कि किसी दादागिरी पे चलेगा। और उसके बाद क्या हुआ कि जो नेतागण माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के पास जा रखे, उसके बाद उनको क्या पट्टी पढ़ाया जाता है कि आप जाइए और आप किस तरह के जो है फिर आप बयान देंगे, वो भी मैं सुना रहा हूं आपको। गाली दी है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहाड़ियों को गाली दी है, मतलब जनता काफी ज्यादा आक्रोश में उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। ये राजनीति में ऐसा है, ये क्या बोला उसने, साले बोला ना, साला बोला, साला में रहे कौन रहा? साला क्या होता है? साला की परिभाषा समझते हो? जो पत्नी का जो भाई होता है उसको क्या बोलते हैं? साले बोलते हैं। तब क्यों नहीं है गाली? हो सकता है, गलत है, वो गलत हो सकता है कि उसने सोच कोई और रहे होगा, बोल दिया। दूसरी बात, अब ये माननीय नेताजी जिन्होंने अपने राजनीतिक सामाजिक जीवन में लगभग 2 दर्जन पार्टियां बदली है और कहीं भी कभी भी कोई भी कार्य ईमानदारी से नहीं किया है, वो पैरवी कर रहे हैं। आज प्रेमचंद्र अग्रवाल जी की पैरवी कर रहे हैं कि साले की परिभाषा ये नहीं कर रहे। अब यही बताएं कि इनकी कौन सी बहन प्रेमचंद्र अग्रवाल के पास है। ये वो लोग हैं जिनका सामाजिक और राजनीतिक स्तर इतना गिर चुका है आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का कि उन्हें ये मालूम नहीं है कि हमने देवभूमि के लोगों का सम्मान किस तरह करना है। उन्हें ये नहीं मालूम कि जिन लोगों ने इन्हें सत्ता और सरकार में 2-2 बार यहां प्रदेश की राजधानी में बिठा दिया है, उनका सम्मान कैसे करना है। कहने का मतलब है कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, ये बेलगाम हो गए हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं कि जनता की लाठी में आवाज नहीं होती है। 2027 के विधानसभा के चुनाव की अब आहट शुरू हो गई है, उससे पहले पंचायत के चुनाव होंगे। ये जनता करारा जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और हम भी जो कांग्रेस के लोग हैं सड़क से लेकर सदन तक इनका पुरजोर विरोध करेंगे और जनता को इनकी असलियत दिखाने का काम करेंगे।